स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग 7th राउंड के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग होना ही होना है, वो किसी भी तरह से कैंसिल नहीं हो सकती है। फिर भी आप सभी कमेंट कर रहे थे कि 7th राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आप बताइए, कब से आपकी काउंसलिंग होगी। आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यूपी पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, एडेड कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अपनी काउंसलिंग के थ्रू। आपकी जो भी रैंक रही हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कम से कम नंबर, कम से कम रैंक पे आपका एडमिशन होने वाला है। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करूंगा, 7th राउंड का, 8th राउंड का। जिनको भी अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, जेई कप 2023 में अपीयर हुए थे, इंतजार कर रहे थे, आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज ही 19 तारीख से आप सभी की चॉइस फिलिंग हो रही है। कंप्लीट आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्या है प्रोसेस, जिसकी वजह से आप किसी भी छोटी सी छोटी गलती आप ना करें, जिससे आप काउंसलिंग से बाहर हो, आपको कोई खराब कॉलेज मिले। मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूं। सीट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा कि क्या है, सीट कितनी खाली है, कैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करना है, क्या पॉजिटिव फीडबैक है इस काउंसलिंग को लेके, जो कि बहुत बड़ी बात आपके साथ होने वाली है। सबसे पहले हम उस फीडबैक की बात तो करेंगे, लेकिन उसके साथ ही सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है शेड्यूल को डिस्कस करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि एडमिशन के साथ भी, काउंसलिंग के साथ, काउंसलिंग के बाद जब आप यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ोगे, तब तक ये चैनल आपके साथ बना रहेगा। सारी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, सेमेस्टर एग्जाम से लेकर एडमिट कार्ड, आपके जितने भी एग्जाम होंगे, जो भी चीजें होंगी, हर चीज के लिए अभी जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके। तो चलिए आपको मैं शेड्यूल दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सीट मैट्रिक्स की जानकारी। तो पहले तो शेड्यूल देखो यार। आपको हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं कि आपको कभी भी रेफरेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप कभी भी किसी भी वीडियो को भेजते हैं, सर ये देखिए इसने बोला है कि मेरी काउंसलिंग नहीं होगी, अब मैं क्या करूं, मेरा साल बर्बाद होगा, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। खैर, हम किसी की बात ना करते हुए अपने आते हैं इस शेड्यूल डिस्कशन पर। जो अपना शेड्यूल आया है फार्मेसी को छोड़कर, यानी कि ग्रुप ए के जितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि मेनली उन्हीं के लिए सारा मामला है, तो है सभी के लिए। फार्मेसी को छोड़कर, ग्रुप ई को छोड़कर बाकी सबकी काउंसलिंग होगी। ये आप ध्यान देंगे। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। एक तो ये कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट का काउंसलिंग जरूर होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग हुई नहीं थी, तो वो क्या था भैया, वो तो बंद होने के कगार पे आ गए। तो काउंसलिंग जरूर आपके लिए स्टार्ट हुई है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा समस्या थी। वो इस तरह से आप समझिए, वो अपने स्टाफ को पैसा कहाँ से देते, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर 100% जो वहाँ पर सीटें भरी जाती हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरी जाती हैं, और उन डायरेक्ट एडमिशन की काउंसलिंग होना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जेई कप का एग्जाम दिया हो कैंडिडेट, ना दिया हो, लेकिन यदि उसको एग्जाम देना है बीटीयूपी की तरफ से, तो उसको क्या करना होगा, काउंसलिंग करना ही करना है। चलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। 7th राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, जिसे हम विशेष काउंसलिंग भी कह सकते हैं, स्पेशल काउंसलिंग कह सकते हैं। ये आपकी 19 तारीख और 20 तारीख को इसके लिए चॉइस फिलिंग होगी। यहाँ पर अलाउ किए गए हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट, यूपी के कैंडिडेट और अदर स्टेट के। आप अदर स्टेट को हो, यूपी के हो, बस आप क्वालिफाइड आपके रैंक कार्ड में लिखा हुआ होना चाहिए, स्कोर कार्ड में। आप इस काउंसलिंग के लिए अलाउ किए जाते हैं। आप जाइए अभी कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में, वहाँ पर आप यहाँ पर डेट जो आपको दिख रही है आज और कल, इसमें अपनी चॉइस फिलिंग 20 तारीख तक कंप्लीट करिए। उसके बाद 21 तारीख को आपको मिलेगा आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिनको भी कॉलेज मिलेगा वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, फ्लॉट ऑप्शन नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। कॉलेज जो भी मिलेगा उसको लेना पड़ेगा आपको, ये चीज़ आप समझिए। आप वहाँ पर कॉलेज को बदल नहीं सकते हैं, मतलब जो आप चॉइस भरे रहेंगे उसी में से मिलेगा। तो इसीलिए जो भी चॉइस फिल करिए बहुत केयरफुली करिए, जो आपको कॉलेज चाहिए उसी की चॉइस फिल करिए। और सीटें खाली हैं, सीटों को लेकर निगेटिव मत रहिए, ठीक है। चलिए 7th राउंड फ्रीज ऑल कैंडिडेट एंड ऑनलाइन फी डिपोजिशन आपका 22 और 23 तारीख को होगा। 23 तारीख को शाम के 5 बजे तक आप सभी अपना फी डिपोजिशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका 22 और 23 तारीख को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर पर किया जाएगा। 21 तारीख को रिजल्ट आया, 22 को ही पेमेंट कर देना। जा सकते हो तो 22 को ही चले जाना अपनी डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे, नहीं जा सकते हो तो आप एक दिन बाद यानी कि 23 को भी जा सकते हो, शाम के 5 बजे के पहले। कैंडिडेट एक चीज़ का ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट कोई नहीं है मत लेके जाना, नहीं ले जा सकते हो, इतना ध्यान रखो। एक तो मार्कशीट, दूसरी आपकी होनी चाहिए आपके पास आपकी आधार कार्ड, तीसरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ें यदि आपके पास हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तब भी आप चले जाओ। ये 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर लगने वाले हैं। बाकी फोटो तो आप समझते ही हो, तो ये 4 चीज़ आप लेके जाना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है, कुछ भी गलत है, हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर सकते हो, आप एफिडेविट दे सकते हो। तो किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर वेरीफाई कर दिया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, आप जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे 22 और 23 तारीख को चले जाएंगे, 7th राउंड के लिए आपकी जो बैलेंस फी डिपोजिशन है, यानी कि जो बची हुई फी है 3250, तो आप यहाँ पर पे कर देंगे, इस डेट को बीच में 3250 दे देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से लौटते ही जैसे ही आप वहाँ से आएँ, तुरंत अपनी बैलेंस फी डिपोजिशन यानी कि बची हुई फी लगभग 9000 कुछ रुपए के आसपास, आपको उसको भी पे कर देना है। उसी आपके ऑनलाइन बिलिंगनेस वाले सेक्शन में दिखेगी, उस पैसे को आप पे कर दीजिए। वो इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो वहाँ पर आपके कॉलेज की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस आप कर लेंगे, उसके बाद आपकी सीट आपको मिल जाएगी, आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करना है। आपको यहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक में मिलती हुई सीट जो है वो आपको पसंद है, आपने चुना है, आपने लिया है, अब उस सीट को कोई हटा काट नहीं सकता। अब बात है मुझे कॉलेज मिल जाएगा तो जाऊँ कितने दिन बाद। कैंडिडेट्स आप जानते हो कि हर जगह क्लासेस चल रही हैं, जिस दिन सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से लौट आओ, उसके बाद फिर से बैलेंस फी डिपोजिशन कर लो, उसके दूसरे दिन ही कोशिश करो कि दूसरे तीसरे दिन आप चले जाओ, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं। जब बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहां पर काफ़ी यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोसेस आप कंप्लीट करें। उसके बाद 7th राउंड में जिनको भी सीट नहीं मिली है, वो कैंडिडेट अब क्या करेंगे, वो अपना 8th राउंड के लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, 8th राउंड के लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो आप 24 से 25 तारीख के बीच करेंगे, जिनको भी सीट नहीं मिली है। और उसके बाद 8th राउंड के लिए आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 26 तारीख को, फिर ठीक उसी तरह से आप सभी ऑनलाइन फी डिपॉजिट 3250 रुपये 27 से 28 तारीख के बीच करेंगे। और इसी दौरान आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर भी जाएंगे, फी डिपोजिशन के बाद ही जाएंगे, और वहां से लौटने के बाद फिर बची हुई फी डिपॉजिट कर देंगे 3250 यहाँ तुरंत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे, और उसके बाद तुरंत यहाँ घर पहुंचते ही फिर से पूरी फी डिपॉजिट। इतना आप ध्यान रखिए। उसके बाद अलॉटेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 6th राउंड तक ऐसी कोई बात नहीं आई थी तो हम लोग अंदाजा मार के 1-2 दिन 4 दिन में चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे दिया गया है कि रिपोर्टिंग ऑफ ऑल कैंडिडेट इन दियर अलॉटेड पॉलिटेक्निक, जहाँ पर जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको 30 तारीख को जाना है, ठीक है। 30 तारीख के पहले पहले आपको चले जाना है। वही चीज़ मैं बता भी रहा हूँ आपको कि आप उसी के 1-2 दिन बाद चले जाइए। जैसे आज आपको कॉलेज मिला, आज आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके बाद जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आप जल्दी से जल्दी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ चले जाइए। 30 तारीख के पहले पहले आपको पहुंच जाना है। उसके बाद जिसको भी मिली हुई सीट नहीं पसंद है, काउंसलिंग से बाहर निकला है, ईश्वर ना करें ये काम किसी को करना पड़े, लेकिन यदि करना पड़ रहा है तो 31 से 1 तारीख के बीच में एडमिटेड सीट विड्रॉल आप कर सकते हो, जहां पर 250 रुपये कट हो जाएगा और 3000 वापस हो जाएगा। चलिए ये आप देख सकते हैं, इसमें छोटी छोटी बातें दी गई हैं। ये शेड्यूल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर भेज चुका हूं। सारी चीज़ें आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में ही जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर। बाकी ग्रुप आप सभी के लिए ओपन है, तो ग्रुप में भी आप सवाल कर सकते हैं। ये रहा आपका शेड्यूल। फ्रेंड्स शेड्यूल तो आपने देख लिया, लेकिन अब बात आती है कि मुझे कॉलेज मिलेगा क्या, बेहतर कॉलेज अभी मुझे मिल सकता है? बिल्कुल। स्टूडेंट जो टॉप कॉलेज है ना, टॉप 10 के जो कॉलेज हैं, यहां तक कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, इन सभी में बहुत ज्यादा सीटें खाली हैं। यह आपको ध्यान देना होगा। 50% तक सीटें खाली हैं आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में। किसी भी चीज के लिए निगेटिव मत रहो, बिल्कुल आप सभी को अब एडमिशन मिलने वाला है। जो भी चीजें थी सब कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने भी कॉलेज हैं उनसे डाटा मांगा जा रहा है, तो डाटा पहुंचा, काउंसलिंग स्टार्ट हुई, टेंडर की भी प्रक्रिया थोड़ी बहुत अटकी हुई थी। जो आपकी टेक्निकल टीम है वो टेंडर लेती है गवर्नमेंट से, तो कई चीजें होती हैं जो कि इस काउंसलिंग को इस बार इफेक्ट कर रही थी। लेकिन सब कुछ अब क्लियर है। आप भी क्लियर हो जाइए कि आपको एडमिशन मिलने वाला है। आप जाने वाले हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और आप भी बनने वाले हो, आप भी अपने डिप्लोमा करने के सपने को पूरा करने वाले हो। जुड़ जाओ इस चैनल से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो करो, साथ में डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको आप ज्वाइन करके रखिए। सारी अपडेट के लिए यूट्यूब से पहले मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।